नमस्ते। आज हम सब मिलकर इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो हजारों साल से एक रहस्य बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थी, पर आज भी जिसके कई राज जमीन में दफन हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो प्राचीन मिस्र जितनी ही शानदार और बड़ी थी, पर जिसकी लिखावट, जिसके शब्द आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। यही वो गुत्थी है जो सिंधु घाटी सभ्यता को इतना रहस्यमयी बनाती है। एक ऐसी पहेली जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को सालों से उलझा रखा है। तो हमारी ये जासूसी कहानी शुरू होती है एक भूली हुई दुनिया से। और इस केस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं वो आखिर कितनी विशाल, कितनी फैली हुई थी। इसका फैलाव सच में दिमाग चकरा देने वाला है। ये सभ्यता कोई छोटे मोटे इलाके में नहीं, बल्कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। मतलब आज का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सब के हिस्सों को मिलाकर। सीधी सी बात है, ये उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। अच्छा, एक बात और, इस सभ्यता को 2 नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी, और कुछ लोग इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला शहर था जिसकी खोज हुई थी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नाम 2 है पर कहानी एक ही महान संस्कृति की है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई और फिर दोबारा मिली कैसे? इसकी खोज की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है, जिसमें थोड़ी किस्मत, थोड़े एक्सीडेंट्स और बहुत सारा रोमांस शामिल था। देखिए, सुराग धीरे धीरे सामने आए। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने इन खंडहरों पर ध्यान दिया। फिर करीब 30 साल बाद 1856 में 2 भाई कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्हें मिली कुछ पुरानी ईंटें। उन्हें क्या पता था कि वो हजारों साल पुराने शहर की ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। और बस उसके ठीक अगले ही साल आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को भी खोज निकाला। तो शहर तो मिल गए, एक नहीं 2 बड़े शहर। पर अब असली सवाल सामने खड़े थे। आखिर कौन थे ये लोग? कैसी थी इनकी जिंदगी? इन दीवारों के पीछे क्या क्या होता था? अब वक्त था सबूतों को खंगालने का। तो चलिए खोलते हैं अपनी पहली एविडेंस फाइल, मोहनजोदड़ो। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। एक ऐसा सबूत जो बताता है कि ये समाज कितना ज्यादा एडवांस था। यहाँ जो सबूत मिले हैं वो कमाल के हैं। एक विशाल स्नानागार जो वाटरप्रूफ था, उनकी इंजीनियरिंग का लेवल सोचिए। बड़े बड़े अन्न भंडार जो बताते हैं कि खेती बाड़ी का सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज था। और सबसे हैरान करने वाली चीज, ढकी हुई नालियां, मतलब एक पूरा अंडरग्राउंड सैनिटेशन सिस्टम। आज से 5000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी उस वक्त दुनिया में और कहीं नहीं थी। तो मोहनजोदाड़ो से हमें उनकी शानदार सिटी प्लानिंग का पता चला। लेकिन इन लोगों की दुनिया सिर्फ अपने शहरों तक ही सीमित नहीं थी। ये लोग ग्लोबल सोचते थे, और इसका सबूत मिलता है हमारी दूसरी एविडेंस फाइल में, जिसका नाम है लोथल। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल बिजनेस हब था। लोथल की कहानी भी गजब है। यहाँ मिला दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला डॉकयार्ड, जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते थे। यहाँ मनके बनाने की फैक्ट्रियां थी, जहाँ एक्सपोर्ट के लिए सामान बनता था। और व्यापार भी एकदम सिस्टमैटिक था, क्योंकि यहाँ से एक जैसे वजन के बाट मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत वो है मेसोपोटामिया की मोहरें जो यहाँ मिली हैं। इसका मतलब साफ है, ये लोग मिडिल ईस्ट तक बिजनेस करते थे। ये थे असली ग्लोबल ट्रेडर्स। अच्छा, ये तो हुई इंजीनियरिंग और बिजनेस की बात, पर ये लोग समाज के तौर पर कैसे थे? इनके रीति रिवाज क्या थे? इसके भी कुछ दिलचस्प सुराग मिले हैं। जैसे हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। इन्हें देखकर लगता है कि शायद समाज में महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। हो सकता है कि ये महिला देवताओं को पूजते हों। वहीं दूसरी तरफ लोथल में कुछ युगल शवाधान मिले हैं, मतलब एक पुरुष और एक महिला को साथ में दफनाया गया था। इस पर आज भी बहस होती है, पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सती प्रथा जैसी किसी रस्म का शुरुआती रूप हो सकता है।
तो हमने शहर देखे, उनका व्यापार समझा और उनके समाज की एक झलक भी पाई। लेकिन हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी पहेली है इनकी भाषा, इनकी लिपि। 400 से ज्यादा अलग अलग निशान, जिन्हें लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली बाएं से दाएं। आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर पाया है। और जब तक हम इसे पढ़ नहीं लेते, उनकी असली कहानी, उनके राजा रानी, उनके भगवान, उनकी सोच, सब कुछ एक राज ही बना रहेगा। और आखिर में वो सवाल जो सबको परेशान करता है, इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखिए, कई थ्योरीज हैं। एक है विदेशी आक्रमण की, पर लड़ाई झगड़े की ज्यादा सबूत नहीं मिले। दूसरी थ्योरी है जलवायु परिवर्तन की, हो सकता है मौसम बदला, सूखा पड़ा और सब खत्म हो गया। लेकिन जो सबसे मजबूत थ्योरी मानी जाती है वो है विनाशकारी बाढ़ की, क्योंकि शहरों के खंडरों पर गाद की मोटी मोटी परतें मिली हैं, जैसे किसी भयानक बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया हो। एक ऐसा समाज जो अपने समय से इतना आगे था, जो सदियों तक फलता फूलता रहा और फिर अचानक जैसे इतिहास से मिट गया। सोचने वाली बात तो ये है कि ये खोई हुई दुनिया आज भी जमीन के नीचे न जाने और कितने राज दबाए बैठी है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।